हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। चलो, क्लास 10 आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लोग पॉलिनोमियल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? हे लवलीना, तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? सर, मेरे दिमाग में 8th क्लास का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। ओह स्मार्ट गाय, सिट डाउन। ठीक है, चलो, लवलीना के दिमाग में तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, आपके दिमाग में क्या आता है वो भी शायद ऐसा ही कुछ आता होगा। ठीक है, अगर हम लोग पॉलिनोमियल के डेफिनेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पता है ना कि जो पॉलिनोमियल है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स प्लस वेरिएबल्स, ठीक है, हाँ वही एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट से डिनोट करते हो ना वेरिएबल्स, एक्स से कभी कभी देखा है, वाई से, जेड से, ए से, बी से, सी से, पी क्यू आर एस से, ठीक है, तो वही वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट, इन सबका जो क्लाइमैक्स है, ठीक है, वो इस नाम की मूवी तैयार करता है, इस नाम की पिक्चर को तैयार करता है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये हुआ कि कैसे, समझा दो भाई हमें, तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा देते हैं। बताइए, ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स। चलिए, ये बताइए, इसको ऐसे लिख सकते हैं? या नो प्रॉब्लम, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड दिस वन व्हाट? वेरिएबल्स। इज इट क्लियर? तो इन चीजों का क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब ये हमसे हो सकता है कि ये बोल दें कि ये बताइए अच्छा पॉलिनोमियल है, हम कहेंगे क्यों नहीं, ठीक है, कहेंगे हमें एक्स तो नहीं दिख रहा है, हम कहेंगे अजीब बेवकूफ हो, हम जूम करते हैं। अभी देखना, हमने जूम किया, फिर इन्होंने कहा अरे नहीं दिखा, हमने कहा कोई बात नहीं और जूम करते हैं, 2 into x पावर 0। भैया आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि किसी की पावर 0 होना दैट इज 1। ठीक है, तो ये 1 के प्लेस में हो गया, x दिखा या 2 दिखा, कांस्टेंट दिखा और मैथमेटिकल ऑपरेटर भी दिख गया। दिस इज पॉलिनोमियल, या ऑफ कोर्स। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई, क्या? कि हर एक कांस्टेंट, हर एक नंबर पॉलिनोमियल कैटेगरी में शामिल है ना, वो बाहर नहीं है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल मैथमेटिकल ऑपरेटर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का क्लाइमैक्स है। ठीक है, चलिए आगे की सीन क्या है कि अगर हम आपसे कहें कि भैया √2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ये एक पॉलिनोमियल है? या पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है भैया, हमने कहा √x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे कि हाँ इसको भी होना चाहिए, हम कहेंगे भैया ऐसा नहीं है, क्लास 9 से पढ़ के आए हैं, हाँ गलती मत करिए। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट जो x लिखा हुआ है वो एक्चुअल में कुछ ऐसा है 1/2, x की पावर कितना है? 1/2, क्योंकि हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2। और हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है कि वेरिएबल्स की पावर जो है क्या क्या नहीं होनी चाहिए? जो वेरिएबल्स पावर है उनको फ्रैक्शन की पावर्स नहीं होनी चाहिए और निगेटिव नहीं होनी चाहिए और दोनों भी नहीं होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। ठीक है, नंबर्स में रूट लगाने से या उनकी पावर फ्रैक्शन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉलिनोमियल उनसे परेशान नहीं होता है। लेकिन अगर वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव आ जाए या फ्रैक्शन आ जाए, ठीक है, तो उनसे थोड़ा सा वो परेशान हो जाता है। ठीक है, तो खैर चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वो टीचर जानबूझ के क्लास में करता है, पूछता है, जिससे आप अपना ब्रेन यूज ना कर सको। ठीक है, कैसे?
आपसे हो सकता है कि वो टीचर ये बोले कि आप ये बताइए बेटा 3x क्यूब 5x स्क्वायर 9x ये पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे भैया आप ये बता दीजिए कि कोई हम टर्म चेक करेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 3x क्यूब सब कुछ डन है, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये क्या करेगा कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। कैसे? हमने कहा अब आप हमें ये बता दीजिए कि ये पॉलिनोमियल है। आपको आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा कि अरे फ्रैक्शन में पावर जो है आपकी वेरिएबल्स जो है वेरिएबल्स जो है आपके डिनोमिनेटर्स में है, तो हो सकता है कि ना हो। कैसे? जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, तो आप कहोगे कि आप ही बता दो। ठीक है, तो हम कहेंगे भैया हम पहले तो सेट करेंगे इसको, ये ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा और पावर क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में था तो पॉलिनोमियल नहीं था, तो क्या यहां भी डिनोमिनेटर में है तो क्या पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो हम कहेंगे नहीं भैया हम गलती नहीं करेंगे, हम तो पहले चेक करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं। 3x क्यूब के नीचे 3x लिखा, 5x स्क्वायर के डिवाइड में ये लिखा, 9x के डिवाइड में 3x लिखा, x खत्म, x खत्म, x 2। ठीक है, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, ये 5/3x और ये क्या आ जाएगा आपका 3 से 3 खत्म, x स्क्वायर। तो हमने कहा अरे ऐसा कुछ तो नहीं है जो पॉलिनोमियल ना हो, ये दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन को चेक करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, अगर मॉडिफाइड करने योग्य है, ठीक है, देन वी विल डिसाइड व्हाट दिस इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि आप ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, x 7/2/√x। बहुत लफड़े हैं। ठीक है, चलो लेकिन हम मॉडिफाइड करेंगे भैया, हम ऐसे तो नहीं बताएंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। चलो चेक करते हैं। ये क्या है 3/2 अपॉन में √x लिखेंगे। अब x पावर 7/2 अपॉन में √x लिखेंगे और हम लोग पहले से जानते हैं कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। यहां पे भी अंडर रूट का मतलब 1/2। चलो सेम बेसिस है तो पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। क्लास 8th ने ऐसा हम लोगों को पहले ही बता रखा है, जिससे आप क्लास 9th में या 10th में परेशान ना हो। ठीक है, चल पावर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3/2 - 1/2, ये 7/2 - 1/2। चेक करो इसको, एलसीएम 2 आएगा, 2/2 1 एंड 7 - 1 6 और 2 कितना 6/2 3। ये भैया बन गया x + x³। अरे दिस इज ए पॉलिनोमियल, नो प्रॉब्लम, गुड। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। अब जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि आपसे 3x³ 5x + 7x की पावर 3/2, ठीक है, और +10, तो ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हमने कहा कि हम तो भैया चेक करेंगे। हमने कहा इसको चेक करो, इसमें सब ओके है। 3 कांस्टेंट है, x ठीक है वेरिएबल है, उसकी पावर जो भी है अच्छा सा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी हमें कोई समस्या नहीं। जैसे ही हमने इसको देखा, इससे तो कोई 7 से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई भैया, और x की पावर हमें एक तो फ्रैक्शन में दिखा हमें 3/2 और ऊपर से नेगेटिव दिखा। तो क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स आप बता चुके थे हमें क्या कि भैया जो फ्रैक्शन में पावर होती है, किसमें? फ्रैक्शन में, और नेगेटिव क्या नेगेटिव,
वो दोनों पॉलिनोमियल के लिए सुइटेबल नहीं होते हैं, वो दोनों पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, खैर अब एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से। अगर हम आपसे ये कहें कि एक्स क्यूब प्लस 1/x² ये पॉलिनोमियल है, आप कहोगे कि ऐसा है भैया, ये एक्स क्यूब है, ये पावर जब ऊपर जाएगा तो हमें क्लास 8 में पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर वगैरह, तो ये प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो भैया एक्स की पावर नेगेटिव पॉलिनोमियल डिस्ट्रॉय कर देता है, पॉलिनोमियल का सीन बिगाड़ देता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। खैर चलिए, हम लोग पॉलिनोमियल कैसे है क्या है वो समझ गए, लेकिन कुछ ऐसे सीन होते हैं जिनमें हम देखते हैं और पॉलिनोमियल होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भैया ये जैसे एक पॉलिनोमियल ये आपको दिया गया है 3x³ 5x² प्लस 7x अपॉन 3x, दिस इज पॉलिनोमियल। तो ऐसा नहीं है कि डिनोमिनेटर में आने वाला जो वेरिएबल है, ठीक है, वो निगेटिव ही हो, ठीक है, पहले चेक कर लेते हैं, अच्छे से जूम करके देखते हैं। 3x³ के नीचे क्या लाए 3x, 5x² के नीचे क्या लाए 3x, इसके नीचे क्या लाए 3x, x खत्म, एक x यहां कम हो गया, एक कम हो गया, दो बचे 3x, 3 से 3 भी खत्म हो गया, x² 5/3x प्लस 7/3। तो इससे हमें समझ में क्या आया कि भैया जरूरी नहीं है कि अगर हमें दिख रहा है कि वो पॉलिनोमियल नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं ही हो भी सकता है। आपको चेक करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग का यूज करके चेक करना पड़ेगा पहले कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। खैर दिस इज पॉलिनोमियल, इज इट क्लियर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पॉलिनोमियल के डिग्री की साइड, ठीक है। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए, ठीक है, कि जो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है, उसमें वेरिएबल्स देखते हैं और अभी फिलहाल जो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं यार, तो उसमें वेरिएबल हमें सिंगल लेना है, वन वेरिएबल स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोलें कि x + 2 दिस इज ए पॉलिनोमियल, ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉलिनोमियल। आपसे कहें x² + 2x + 1 दिस इज ए पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल है। x³ + 1 दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जब इनसे हम आप क्वेश्चन करो कि आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, तो ये कहेंगे कि वेरिएबल चेक कर लो, क्या दिक्कत है, इसमें x ही है और कोई तो है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या है, जूम करेंगे उसमें हमें ऐसे दिखाई देगी 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो हमने कहा कि भैया आप कुछ नाम भी रख दो यार इनका, जिससे हमें आसानी रहे समझने में। तो इन्होंने नाम क्या दिया उसका, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि जिसकी वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलीमर की पॉलिनोमियल की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। इनसे कहा भैया डिग्री कितनी है, इन्होंने कहा देख लो खुद ही, वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल एक ये, इसकी 2 है, इसकी 1 है, हमें लेनी क्या है, हाईएस्ट डिग्री लेनी है। तो आप क्या करोगे, क्या बोलोगे, डिग्री कितनी है, हाँ 2 है, तो इसका भी नामकरण कर दो कुछ। तो इन्होंने कहा कि भैया हम तो क्वाड्रेटिक रखेंगे, अगर आपके दिमाग में कोई हो तो बता दो। तो मैथ ने कहा कि भैया हम भी इन्वॉल्व हैं, हम भी सहमत हैं आपसे, सेटिस्फाइड, क्वाड्रेटिक ही रख लो, ठीक है। हमने कहा इनमें डिग्री बता दो क्या है, तो इन्होंने कहा कि मेरी तो डिग्री 3 है भैया। तो हमने कहा भैया इनका भी नाम कुछ रख दिया जाए, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इज इट क्लियर। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल्स की, उसको हम लोग डिग्री कंसीडर करते हैं, ठीक है। खैर अब अगर आपसे कहें कि इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लिए जाए अच्छे, ठीक है, तो आप कहोगे क्यों नहीं, कर लो, क्या दिक्कत है। हमने कहा भैया ये पॉलिनोमियल है,
आपने कहा यस, 3x की पावर 4, 5x स्क्वायर, 7x, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा ऐसा है, हमें डिग्री बता दो, हम भी खुश, तुम भी खुश, सब खुश, ठीक है। हमने कहा भैया डिग्री 4 है, आपको कोई समस्या नहीं। इन्होंने कहा मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, हमने कहा कर दो। इन्होंने कहा कि ये 3x है, हमने कहा कोई बात नहीं, अब डिग्री बता दो क्या है। तो आप कहोगे कि ऐसे नहीं बताएंगे, हम तो कुछ करेंगे। तो हमने कहा कि चलो कुछ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, सबके नीचे डिवाइड करते हैं, ऐसा हम जूनियर सेक्शन में सीख चुके हैं, ठीक है। एक x कम हो गया, यहां बचे 3, एक x यहां कम हो गया, एक x यहां कम हो गया, ये बचा आपका 7/3, यहां पे बचा आपका 5/3x, और यहां पे भैया 3 से 3 भी का लोचा भी खत्म, ये क्या बचा x की पावर 3, ठीक है। तो यहां पे हाईएस्ट डिग्री एक्चुअल में हमें क्या दिखाई पड़ी, ओनली 3। तो हमने कहा भैया डिग्री 3 है, आप ऐसा नहीं कि जोश जोश में बता दो कि यहाँ भी 4 है, क्या कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं, टीचर 0 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिग्री 3 है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। हमने कहा कि और मूर्ख बनाने के लिए हो सकता है कि आपको और ढेर सारे क्वेश्चन दे दे। हमने कहा उसी में से एक क्वेश्चन और है आपका, x स्क्वायर -4, चलो x + 2, हमने कहा डिग्री बताइए। तो पहले तो यही डिसाइड कर लो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो हमने को कोई दिक्कत नहीं, हम डिसाइड कर लेंगे। चलो यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे x + 2 लिख सकते हैं। अब भैया सीन क्या है कि हम लोग अभी अभी 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि a² - b² का एक फॉर्मूला होता है, a + b a - b, ठीक है। 9th वालों ने पढ़ाया है, तो हमने भी कुछ समझा भी था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको हमने कहा ब्रेक करेंगे हम, a की जगह x है और b की जगह 2 है। हमने कहा a² - b², हम इसको ब्रेक करेंगे, a - b और a + b, हमें कोई दिक्कत नहीं भैया। हमने कहा इनको फिर साफ कर दो आप, तो बचा गया आपके पास ये, अरे दिख तो ये रहा था, जब जूम करके देखा तो दिखा तो कुछ और, ठीक है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री इज 1। तो हमने कहा इसकी कैटेगरी बता दो, ये क्या है आपका लीनियर पॉलिनोमियल, या ठीक है। तो होता क्या है ना कि कभी कभी दिखता कुछ है, होता कुछ है, तो हमें कुछ लॉजिक पता रखने हैं जिससे हम ये उनको समझा सके, बता सके कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है, ठीक है, समझाना क्या चाहता है, ठीक है। खैर चलिए, हाँ, अब जैसे इन्होंने कहा कि हमें डिग्री समझ में आ गया। हे लवलीना, आपको आया? यस सर, अभी तो आ गया, नेक्स्ट टाइम बहुत मार पड़ी थी। क्यों? सर क्योंकि उस समय मैं आपकी वीडियोस नहीं देखती थी। ओह स्मार्ट गाय, सिट डाउन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यार स्टैंडर्ड इक्वेशन की। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सबसे पहले हम जो चूज करेंगे वो लीनियर पॉलिनोमियल चूज करना है, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए भैया कोई एग्जांपल बताइए आप। अगर हम आपसे एग्जांपल पूछेंगे, आप कहोगे सो सिंपल, 2x + 5 लिख लो। हमने कहा ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। हमने कहा कि हाँ है। आप कहोगे कि ये कौन, इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है? तो आप कहोगे अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। हम कहेंगे नहीं, पूरी पहचान नहीं है ये। हमने कहा और पहचान बताओ, तो आप कहोगे ठीक है, 2 टर्म है तो लीनियर पॉलिनोमियल है, और बाइनोमियल है, 2 टर्म की वजह से बाइनोमियल है, और 1 डिग्री की वजह से, 1 पावर की वजह से ये लीनियर है, ठीक है। अब कंप्लीट पहचान हुई, वैसे तो पॉलिनोमियल है नो डाउट, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भैया स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। हमने कहा ठीक है बनाओ।
तो इन्होंने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या दी, ax प्लस बी पॉलिनोमियल है, ठीक है। इन्होंने कहा लेकिन बताए तो दे रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन एक बात इसके साथ हमें पता रखनी पड़ेगी। क्या? हमने कहा कि a 0 नहीं होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, क्या दिक्कत है, नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो कहेंगे भैया हम नहीं जानते, तुम ही समझो, ठीक है। हमने कहा समझ क्या लें, अभी चेक कर लेते हैं। चलो, हमने कहा कहां पे 0 नहीं होना चाहिए, आपने कहा एक ही जगह। हमने कहा चलो एक ही जगह 0 डाल दो, क्या दिक्कत है, एक ही जगह 0 डालो। 0 इंटू एक्स प्लस बी, तो ये क्या है, पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस बी, और पी एक्स इक्वल टू बी प्लस 0 बी। अरे बी तो कांस्टेंट है, ओ सही कह रहा था, एक्स तो गैप हो गया यार। तो इसका मतलब जो है, अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये याद में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि एक जगह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हो गया तो भैया, अगर 0 हो गया ना तो वो लीनियर नहीं बचेगा, वो कांस्टेंट आ जाएगा, और कांस्टेंट जो होता है वो 0 पॉलिनोमियल होता है। इज इट क्लियर? चलिए, खैर हमने आपसे कहा कि लीनियर पॉलिनोमियल है ये, चलिए उसका कुछ बातें और भी बता दीजिए आप। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। इन्होंने कहा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है 2x - 5। हमने कहा हाँ। तो हमने कहा कि a और b की वैल्यू कंपेयर करके बता दीजिए। तो हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b, ठीक है। तो यहाँ पे जूम करो भैया, इनको जूम करो, 2 इंटू एक्स माइनस 5, इनको भी जूम करो, a इंटू एक्स प्लस b। भैया यहाँ x है, यहाँ x है, x के साथ क्या है 2, x के साथ क्या है, हाँ a, तो a क्या आ जाएगा 2, कंपेयर किया तो a क्या आया 2, ठीक है। हाँ b क्या आया 5, नहीं b 5 नहीं आएगा, माइनस भी तो है, रेस्पेक्ट देना बनता है यार, ठीक है। तो b क्या आ जाएगा -5। इज इट क्लियर? ओके, चलिए हमने भैया कहा कि आप ये बताइए कि ये एक पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स दिस इज ए पॉलिनोमियल। हम कहेंगे यार वेरिएबल तो नहीं दिख रहा है, तो डिग्री बता दो अगर ये पॉलिनोमियल है, और वेरिएबल दिख भी नहीं रहा, तो हम कहेंगे यार कैसी बात कर रहे हो, हम जूम करेंगे। देखो हमने इसको जूम किया, क्या किया, जूम किया। आप हमें क्या दिखा 2 इंटू 1। हमने कहा अभी नहीं दिखा x, हमने कहा और जूम करेंगे, हमने कहा और जूम कर लो, 2 इंटू एक्स पावर 0। किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब हमने इनके पॉइंट ऑफ व्यू में जूम किया है, ठीक है। तो हमें डिग्री क्या दिखी, डिग्री कितनी दिखी 0। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, एवरी कांस्टेंट हैव 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहे हैं तो मान लो यार, 0 डिग्री बोल रहे हैं तो मान लो। हमने फिर इनसे फिर से एक क्वेश्चन पूछा, क्या, हमने कहा ऐसा बताओ कि हर एक कांस्टेंट क्या डिग्री 0 होता है? हे लवली ना, ये सही है कि हर एक कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। नहीं सर, 0 का डिग्री 0 नहीं होता है। हाउ, कैसे? ओ स्मार्ट बॉय। चलो ये क्या है, 0 है। 0 एक कांस्टेंट, एक नंबर में तो कंसीडर किया जाता है ना, ठीक है। अब हम कहेंगे कि भैया हम भी अब फिर से जूम करेंगे। चलो भैया इसको जूम करो। तो हमने जब जूम किया तो हमें कुछ ऐसा नजर आया, सपोज किया, ठीक है। आपने जूम किया तो आपको ऐसा नजर आया, किसी और ने जूम किया ऐसा नजर आया, किसी और ने जूम किया और 100 मान लो ऐसा नजर आया। तो 0 इंटू समथिंग होना 0 है, अल्टीमेट रिजल्ट 0 बनना है। तो इन्होंने जब इनसे 0 की डिग्री पूछी गई हमसे, ये हमने जूम किया तो हमने 0 बता दी।
इनसे पूछी गई तो इन्होंने 1 बता दी, ठीक है, और इनसे पूछी गई तो इन्होंने 2 बता दी, ठीक है, इनसे पूछी गई तो 100 बता दी। बात तो यार समझ में आई, लेकिन जब हम लोग जाके मैथ्स के पास गए, हमने कहा ये डिग्री आ रही है, उन्होंने कहा तुम लोग चुप बैठो, हम बता देते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। चलो